आगे बढ़ते हैं। क्या दुनिया में कोरोना का और भी बदतर वक्त आने वाला है? क्या कोरोना काल में दुनिया के और भी लोग असमय सामने आने वाले हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कोरोना के चलते बदतर हालात अभी बाकी हैं? Trust us, the worst is yet ahead of us. क्या दुनिया को अभी और खून के आंसू रुलाएगा कोरोना? Enough is enough. ये बात कोई हवाई नहीं और नहीं डर के इस माहौल में आपको और डराने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, बल्कि इस बात के पीछे एक ठोस वजह है और वो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने ऐसी आशंका जताई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। Let's prevent this tragedy. It's a virus that many हमें मिलकर कोरोना को फैलने से रोकने के उपाय करने होंगे। ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं है। दुनिया के कई विकसित देश इस वायरस के बारे में गलत निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और हमने सभी विकसित देशों को भी सावधान रहने को कहा है क्योंकि ये वायरस विकसित देशों के वैज्ञानिकों के भी समझ से परे है। इस वायरस के चलते उन विकसित देशों का भी सिर चकरा रहा है जो हर मामले में सुपर पावर हैं। दुनिया भर में हजारों लोग मर रहे हैं जो काफी चिंता की बात है। कोरोना ने तो हद कर दी है। Enough is enough. Is serious. Even one life is precious. Let's say enough is enough. तो सुना आपने, जिनेवा में सोमवार को WHO के डायरेक्टर ने यह साफ कर दिया है कि भले ही दुनिया भर के देश अपने अपने देश में लॉकडाउन कर लें, लेकिन ये महामारी तभी खत्म हो सकती है जब सारे देश मिलकर कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाएं, उसे खत्म करने के लिए मिलकर प्लानिंग करें। और ये सही भी है। ये ऐसी बीमारी है जो अब तक किसी देश के समझ में नहीं आई और न ही अब तक इसकी वैक्सीन ही बन पाई, जिसके चलते एक एक दिन दुनिया पर भारी पड़ रहा है। देश दुनिया में हर मिनट मृतकों के बढ़ते आंकड़े दिल की धड़कनें बढ़ाती जा रही हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,70,000 को पार कर गया है। और मृतकों का आंकड़ा 1,70,000 को पार कर चुका है। अब आपको दुनिया के उन देशों में कोरोना का ग्राफ दिखाते हैं जहां इस महामारी ने तांडव मचा रखा है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,85,000 के पार है और यहां अब तक करीब 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है और यहां अब तक करीब 21,000 लोगों की मौत हुई है। इटली की बात करें तो यहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 1,81,000 है और मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,55,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 20,000 के पार है। तो वहीं चीन में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 83,000 के करीब है और मरने वालों की संख्या 4,600 को पार कर चुकी है। हालांकि चीन का दावा है कि उसने इस महामारी को काफी हद तक कंट्रोल में कर लिया है और सोमवार को वहां महज 12 मामले ही सामने आए। लेकिन कोरोना को लेकर जो देश सबसे ज्यादा खून के आंसू रो रहा है वो है सुपर पावर अमेरिका, जहां सोमवार को 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 1,600 से ज्यादा पीड़ितों की एक ही दिन में मौत हो गई। अमेरिका का ये हाल इसलिए भी हुआ क्योंकि खतरे की गंभीरता को समझने में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हो गई। वहां के लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यही गलती इटली ने भी की। आज वहां सिर्फ लाशों के ढेर हैं। हमारे देश में हालात फिर भी बहुत हद तक काबू में हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम बाकी देशों से सीख न लें और प्रशासन की तरफ से लागू किए गए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएं।